वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। जब हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है सीएनएस, एक है हमारे पास सीएनएस यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हम प्यार से सीएनएस बोल रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पीएनएस। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट्स पढ़ते हैं हम, एक ब्रेन और दूसरा क्या है, स्पाइनल कोड। ब्रेन बेसिकली क्या है, ब्रेन को हम एनसेफेलोन भी बोलते हैं। और ब्रेन क्या है, मेन साइट है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लिखेंगे कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स of the body associated with सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कोड पढ़ रहे हैं। और अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ब्रेन और स्पाइनल कोड में से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी की, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पर ब्रेन बना दिया, क्या बना दिया, ब्रेन बना दिया। और नीचे क्या है हमारे पास, एक लंबी सी कोड जिसको हम स्पाइनल कोड बोल रहे हैं, ये ब्रेन। और इधर है अपने पास स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, ये हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है, ये पीएनएस का हिस्सा है। और ये जो मैंने पिंक कलर से ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाई है, ये सीएनएस का हिस्सा है। डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। यानी अगला जो अपना टॉपिक है वो है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं। एक नर्व फाइबर्स जिनको हम एफरेंट फाइबर्स बोल रहे हैं, और दूसरा जिनको हम इफरेंट फाइबर्स बोल रहे हैं। एफरेंट अ से याद रखो, जो इंफॉर्मेशन ला रही है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी भी बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ो इसका, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रेटिना से मैसेज लेकर आती है ना ब्रेन तक, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ला रही है। तो ऑप्टिक नर्व एग्जाम्पल है एफरेंट नर्व्स का। ऐसे ही ऑल्फैक्टरी नर्व्स, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या ला रही है, ब्रेन तक स्मेल का सिग्नल लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया एफरेंट नर्व्स के बारे में। इफरेंट नर्व्स को ही हम मोटर नर्व्स भी बोलते हैं। मोटर नर्व्स क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन को लेकर जा रही है। तो प्यार से इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी कि हम बात करें एफरेंट नर्व फाइबर्स की, तो इसमें आप लिख सकते हो, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस। कहाँ से इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को लेकर आ रही है। अ से याद रखो एफरेंट। और इफरेंट के बारे में हम लिख सकते हैं, इट ट्रांसमिट रेगुलेटरी
impulses from central nervous system to concerned tissue और organ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेटरी इम्पल्सेस को टिश्यू या ऑर्गन तक लेकर जा रही है वो क्या है, इफरेंट। यानी इस बेसिस पे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो और पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हो, और वो दो पार्ट्स क्या हैं, एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करवा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब जो ऑटोनॉमिक है, अपने आप से चल रहा है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस को इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक या स्मूथ मसल्स तक जो न्यूरल सिस्टम ले जा रहा है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑन द अदर हैंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है, ये इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जा रहा है स्केलेटल मसल्स तक, यानी कि वॉलेंटरी मसल्स तक। तो लिख लेंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लिखेंगे इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, या फिर आप इसे प्यार से कह सकते हो स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वॉलेंटरी या फिर स्केलेटल मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, रिकैप करेंगे एक बार। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे थे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम आएगा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन क्या है, तो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से निकलती हुई जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं, एफरेंट जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जैसे ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से ब्रेन तक मैसेज लेकर आ रही है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स स्मेल के सिग्नल्स ब्रेन तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आ रहे हैं। इफरेंट मतलब जो लेकर जा रही है, यानी इन्हीं को हम मोटर नर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंसर्न्ड ऑर्गन तक इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवा रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक मतलब देखो सिग्नल तो दोनों में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रहे हैं, जहां इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स तक जाए। इनवॉलंटरी मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, और जहां वॉलेंटरी या फिर स्केलेटल मसल्स तक जाए वो हो गया हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो दो पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं, तो वो है, एक तो है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फाइट और फ्लाइट के लिए, यानी एमरजेंसी कंडीशंस के लिए जो बॉडी को प्रिपेयर करे। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा जब भी आप शॉक में होते हो या एमरजेंसी में होते हो तो क्या होता है, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, या फिर हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लगता है, दिल की जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है। उसके अलावा जब भी डर का माहौल हो तो हमारा गला सूख जाता है ना, यानी कि इनिबिट सीक्रीशन ऑफ सलाइवा। मतलब मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो, जो नर्वस सिस्टम स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट हो
उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिवेट हो, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट हो, जैसे यूरिनेशन के टाइम पर या सलाइवेशन के टाइम पे, ठीक है, डाइजेशन के टाइम पे, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन पे, जो हार्ट रेट को दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन पर लेकर आ रहे हैं, सलाइवा को सीक्रेट करवा रहे हैं, वहाँ पर कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे विस्करल नर्वस सिस्टम की। तो विस्करल नर्वस सिस्टम क्या है? बेसिकली ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। विस्करा का मतलब होता है ऑर्गन्स, यानी इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट comprises of whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus। प्लेक्सिस क्या है? तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को ही हम प्लेक्सिस बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिस को। ट्रांसमिट इम्पल्सिस कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विस्करा। विस्करा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, एंड फ्रॉम विस्करा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटरनल ऑर्गन तक और इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाए इम्पल्सिस को, उसे विस्करल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी से तो पढ़ेंगे ही, उससे पहले इस पूरे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को एक टैबुलर फॉर्म में समराइज करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमने बोला हम इसे दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हम बात करेंगे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, और पीएनएस में हम बात करेंगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की। ऑटोनॉमिक को भी हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सिंपैथेटिक जो कि एमरजेंसी रिस्पॉन्स में काम आए, और दूसरा है हमारे पास पैरा सिंपैथेटिक जो कि नॉर्मल कंडीशंस में, रेस्टिंग कंडीशंस में काम आए। अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो टॉपिक था हमारे पास ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड, ये साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल के लिए। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सभी नर्व्स आ जाएंगी बॉडी की जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है। पीएनएस में दो तरह के नर्व्स फाइबर होंगे, एक एफरेंट जो कि इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेकर आ रहे हैं, और एक इफरेंट जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं। लिखा हुआ है देखो, द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन्स टू सीएनएस, मतलब जो टिश्यू और ऑर्गन से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सिस फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन, जो सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक लेकर जा रहे हैं। उसके बाद लिखा है जो पीएनएस है उसकी दो डिविजन्स हैं, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम मतलब जो सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक लेकर जा रहे हैं, यानी कि वॉलंटरी मसल तक लेकर जा रहे हैं। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है? जो इम्पल्सिस को सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन, स्मूथ मसल्स तक लेकर जा रहे हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आगे दो टाइप में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक यानी जो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ हम वेस्कुलर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे जो पार्ट है पीएनएस का ही, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही। इसके अंदर क्या है? तो बहुत सारी नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया और प्लेक्सिस है। ये क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विस्करा तक और विस्करा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करवा रहा है।
आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि न्यूरॉन के बारे में। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।